ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं किसके फंक्शन, स्टर्नम के। सबसे पहले स्टर्नम जो आपकी फ्लैट बोन होती है, जो बिल्कुल मीडियल प्लेन पर होती है आपकी चेस्ट पे। ठीक है, तो पहला इसमें इट कंप्लीट्स द रिबकेज सर्कल दस प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। ये क्या करती है, जो आपकी स्टर्नम बोन होती है, ये आपका जो रिब्स होती हैं उसका सर्कल क्या करती है, कंप्लीट कर देती है। ठीक है, और इतने सारे सर्कल कंप्लीट होते हैं 12 इधर से 12 इधर से 12 पेयर या 24 रिब्स। ठीक है, तो क्या करती है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है वो सर्कल कंप्लीट करके। ठीक है, दूसरा है आपका रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम वाया कॉस्टल कार्टिलेजेस। जो आपकी ये रिब्स होती हैं और स्टर्नम होती है, उन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कनेक्शन होता है वो होते हैं आपके कॉस्टल कार्टिलेजेस। कौन से? कॉस्टल कार्टिलेजेस। इसलिए, और वो कार्टिलेजेस कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप सांस इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो आपका जो थोरेसिक केज का मूवमेंट है वो इस तरीके से रहता है कुछ। ठीक है, जब इनहेल करते हैं तो वो फैल जाता है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है, वो आपके इन्हीं कार्टिलेजेस से आती है, क्योंकि जैसे ये स्टर्नम है और ये अगर रिब्स इसमें अटैच है तो वो डायरेक्टली अटैच ना होकर कॉस्टल कार्टिलेजेस द्वारा अटैच्ड है। ठीक है, जिससे क्या होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्टा, वेना केवा एंड थाइमस। ये आपके लिए नई चीजें हैं तीनों। एरोटा आपके हार्ट से निकलने वाली एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और वैसे ही वेना केवा, इसमें प्योर ब्लड होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हार्ट से निकलने वाली है और ये हार्ट में जाने वाली है। ठीक है, बड़ी बड़ी आपकी ब्लड वेसल्स है। और थाइमस क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, तो इनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसी के पोस्टीरियर पार्ट में ये होते हैं। ठीक है, इट फिल्स द स्पेस इन मिड रीजन। ये क्या करता है, जो मिड का रीजन है उसके स्पेस को क्या कर रहा है, ये फिल कर रहा है। ठीक है, मिड रीजन के ऑफ द चेस्ट जस्ट अबव द लंग्स एंड हार्ट। और किसके जस्ट ऊपर है, ये आपके लंग्स और हार्ट के। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके एंटीरियर में क्या है, क्या होगा वो ना, एंटीरियर यानी कि आगे एंटीरियर। तो आपके अगर हार्ट और लंग्स के अगर एंटीरियर में कुछ है तो वो है आपकी स्टर्नम। और स्टर्नम के अगर पोस्टीरियर पूछा जाए आपसे तो क्या है, वो आपके लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, तो ये है आपके फंक्शंस ऑफ स्टर्नम। चलिए अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं थोरेसिक केज या रिब केज के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं पहला जो फंक्शन है इसका मोशन। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा केज है जो मोशन कर सकता है। ठीक है, सिंस द थोरेसिक केज इज बाइफर्केटेड इनटू रिब्स एंड वर्टिब्री, यानी कि आपका जो थोरेसिक केज है वो बाइफर्केटेड यानी कि डिवाइडेड है दो में, इसमें रिब्स में और वर्टिब्री में। ठीक है, तो ये अलाउ करता है किस चीज को, मोबिलिटी को। ठीक है, टू द थोरेक्स रीजन। तो थोरेक्स रीजन भी आपकी इस तरह से मोशन हो जाता है। ठीक है, कोस्टल ब्रीदिंग। अब आते हैं बात ब्रीदिंग की। मैंने क्या बताया था, कोस्टल कार्टिलेजेस है, तो सेम पॉइंट वही है। द रिब्स आर अटैच्ड टू द कोस्टल कार्टिलेजेस इन अ स्पेसिफिक मैनर, यानी कि जो आपके कॉस्टल कार्टिलेजेस और रिब्स और स्टर्नम के बीच में जॉइंट है वो एक तरह से स्पेसिफिक मैनर में है, इस मैनर में है जो कि हेल्प करता है किसमें, कॉस्टल ब्रीदिंग में। ठीक है, तो कॉस्टल ब्रीदिंग समझ में आ गया आपको क्या है, जो आपकी क्या नाम है, रिब केज, जो आपका इनहेल करते हो तो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सहेल करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉस्टल ब्रीदिंग। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन आप शुरू से जानते हैं, स्टार्टिंग से। रिब केज जो है एनकैप्सुलेट करता है सेवरल ऑर्गन्स को। एनकैप्सुलेट माने क्या, मतलब एक तरह से कैप्सूल टाइप की कवरिंग बना रहा है ऊपर से वो, और उसके अंदर क्या क्या है, आपके हार्ट है, लंग्स है। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, डैमेज होने से बचा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये सारे थे आपके बेसिक फंक्शंस।